नमस्कार। आज हम हाथ में जो 3 प्रधान रेखाएँ होती हैं, उनमें से एक रेखा जिसको मस्तिष्क रेखा कहते हैं, उसका हम आज अध्ययन करेंगे। मस्तिष्क रेखा जो है उसको हम मातृ रेखा भी कहते हैं। मस्तिष्क रेखा जो है, ये मस्तिष्क रेखा जो आपको दिख रही है पाम में, इसको हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं। इसको हम जीवन रेखा और इसको हम हृदय रेखा कहते हैं। तो ये 3 प्रधान रेखाओं में से एक है। मस्तिष्क रेखा 3 प्रधान रेखाओं में से एक रेखा है। ठीक है। तो इसमें जो आपको जानना है, उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसके बारे में आज मैं आपको वर्णन दे दूंगा इस वीडियो में। इसको मातृ रेखा कहा जाता है, मतलब माता और माता से संबंधित जो प्रेडिक्शंस हैं उसको हम इससे देख सकते हैं। मस्तिष्क रेखा से आपके सोच और विचार, मतलब आपका सोचने का तरीका या विचार करने का तो तरीका है, इसको जब मेंटल एटीट्यूड या एटीट्यूड बोलते हैं, उसका उसके बारे में आप पता चल जाता है मस्तिष्क रेखा को देखकर। मस्तिष्क रेखा मस्तिष्क रेखा से हम तरक्की, मतलब जीवन में आप कितनी तरक्की करोगे, इसके बारे में भी मस्तिष्क रेखा से हम देख सकते हैं। तो जैसे अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस में आप कितनी तरक्की करोगे, अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब में आप कितनी तरक्की करोगे, आपका विकास कैसे होगा, हाउ यू विल यू डेवलप, आपका प्रोग्रेस जीवन में कैसे होगा। मस्तिष्क रेखा से हम भूमि, भवन, लैंडेड रियल एस्टेट, फ्लैट और जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उसके बारे में भी हम देख सकते हैं। तो भूमि मतलब कुछ भी हो सकती है, एग्रीकल्चरल लैंड भी हो सकती है, भूमि भवन या फिर फ्लैट भी हो सकता है। ठीक है। और फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं जिसमें हम एग्रीकल्चरल लैंड भी है या फिर प्लॉट्स हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सबको देख सकते हैं। इवन गोल्ड और ज्वेलरी, उसको भी हम मस्तिष्क रेखा से देख सकते हैं। लोन, कर्ज को भी मस्तिष्क रेखा का अध्ययन करके हम इन कर्ज की स्थिति का पता कर सकते हैं। ठीक है। तो मस्तिष्क रेखा बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मस्तिष्क रेखा का जो प्रेडिक्शंस है उसके लिए हमें हाथ की जो बनावट है उसको देखना ज़रूरी है। हाथ की बनावट मतलब क्या है, जैसे क्या हाथ वायु तत्व का है या अग्नि तत्व का है या फिर जो जल तत्व का हाथ है या फिर जो भूमि तत्व का हाथ है। तो इनमें से कौन से तत्व में ये हाथ आता है, या फिर क्या है ये हाथ मिश्रित हाथ है, इसको भी हमें देखना चाहिए। तो इन 5 जो होते हैं तरह के हाथ होते हैं। कोई भी हाथ प्योरली भूमि तत्व का नहीं होता, प्योरली वायु का नहीं होता, मिश्रण होता है, मिश्रित हाथ होता है। तो इसको देख के मस्तिष्क रेखा की प्रेडिक्शंस को करना चाहिए। राइट। तो ये दूसरी एक बात मैंने आपको बताई। तीसरी बात जो है चौथी बात जो है, सॉरी, मस्तिष्क रेखा से आपकी निर्णय शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ द पर्सन कैन बी डिटरमाइंड, मतलब आपकी निर्णय लेने की क्षमता या रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़, आप कितना रिस्क ले सकते हो जीवन में, ये भी मस्तिष्क रेखा से दिखाई देता है। अब नाड़ी में मस्तिष्क रेखा को थोड़े अलग तरीके से देखा जाता है। सो नाड़ी में इसको है ना, मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में किस प्रकार है, इसका मंगल की स्थिति का जो विवरण है या फिर वर्णन है, ये हम मस्तिष्क रेखा को देखकर कर सकते हैं। वी कैन गेट एन आइडिया ऑफ द सिचुएशन ऑफ और कंडीशन ऑफ मार्स प्लैनेट, मतलब मंगल ग्रह की क्या पोजीशन है, क्या कंडीशन है। मंगल नीच है, उच्च है, या फिर मंगल पर किसकी दृष्टि है, क्या मंगल शनि के साथ युति में है या फिर गुरु के साथ युति में है, ये हम जो मस्तिष्क रेखा की स्थिति से पता कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें मस्तिष्क रेखा के बारे में जो आपको जाननी ज़रूरी है, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, इन दोनों में जो गैप है, जो स्पेस है, इसको भी देखना बहुत ज़रूरी होता है।
ठीक है। मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा का जो ये जगह है ये किस तरह का है, इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। क्या ये जुड़े हैं या फिर ये अलग हैं, इनमें कितना डिस्टेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा जुड़ी नहीं है, लेकिन इसके बीच में इस तरह का दो लाइंस हैं और क्रॉस है इस तरह का, इसका अर्थ ये है कि मंगल और शुक्र ग्रह के बीच में पाप ग्रह बैठे हुए हैं। वन ऑफ द एक उसका हम जो होता है ना एक कंडीशन, ये हम देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है इन दोनों ग्रहों के बीच में। ठीक, मतलब इन दोनों के बीच में। अच्छा मस्तिष्क रेखा में, मस्तिष्क रेखा पर बहुत सारे चिन्ह पाए जाते हैं। तो कुछ चिन्ह ऐसे ट्रायंगल होते हैं जो जो उंगलियों की तरफ देखते हैं, मतलब जिसकी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फिंगर होते हैं, किसी एक फिंगर की तरफ। मतलब जैसे ये है, ये बुध की तरफ है दूसरा अगर ये है, ये शनि की तरफ पॉइंटिंग है, तो इस तरह है। अच्छा इसमें और एक है, क्या ये ट्रायंगल इस तरह बने हैं, ये भी ज़रूरी है देखना। ये जो संधि क्षेत्र है, ये संधि क्षेत्र है, संधि क्षेत्र के आसपास यदि ट्रायंगल बने हैं तो इसका बहुत अलग अर्थ होता है। ठीक है, तो ये भी देखना ज़रूरी है। अच्छा मस्तिष्क रेखा पर यदि द्वीपाकार बना है, ये द्वीप मस्तिष्क रेखा के मतलब बीचों बीच हो सकता है, या फिर ये द्वीप, देखिए ये लाइफ लाइन या जो जीवन रेखा है यहाँ से निकलकर यहाँ पर जॉइन होता है, इसको भी द्वीप कहा जाता है। ये जो आकार है ये कुछ जो पास्ट लाइफ, मतलब जो पिछले जन्म का कुछ दोष जो होता है वो उसको दर्शाता है। ठीक है, तो ये भी ज़रूरी है जानना आपको कि मस्तिष्क रेखा क्यों इम्पोर्टेंट है। अच्छा मस्तिष्क रेखा के ऊपर और तो कुछ बहुत सारी चीज़ें, तो मैंने इस वीडियो में, तो छोटा वीडियो है। मस्तिष्क रेखा जो है देखिए अब ऐसे है, इसके बाद मस्तिष्क रेखा जो है पतली हो रही है, इतनी नहीं, मतलब पतली होके शार्प, ये जो एंड है इसका यदि बहुत शार्प एंडिंग मस्तिष्क रेखा है तो व्यक्ति बुद्धिमान होगा, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगा। ठीक है, तो ये भी आपको देखना ज़रूरी है। मस्तिष्क रेखा ब्लंट ऐसा होके इसके नीचे आइलैंड कभी नहीं होना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। व्यक्ति रॉन्ग डिसीजन, गलत डिसीजन बहुत बार लेगा यदि मस्तिष्क रेखा के एंड पे आइलैंड हो तो। ठीक, ये भी देखा गया। मस्तिष्क रेखा किस तरह झुक रही है, किस जगह, किस तरह उसका जो मुख है किस तरह है, क्या ये चंद्रमुखी है। कभी कभी मस्तिष्क रेखा इस तरह होती है, गुरुमुखी होती है। ठीक है, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा एक ही है, जिसको हम सिमियन क्रीज बोलते हैं। कभी कभी ये देखा गया है कि मस्तिष्क रेखा कुछ दूर जाकर फिर सीधा हृदय रेखा के साथ मिल जाती है। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, अगले वीडियोस में इसके बारे में भी मैं बात करूँगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो था मस्तिष्क रेखा के बारे में। होप आपको समझ आया और अच्छा लगा। अगर आपको और बहुत सारी चीज़ें जाननी है तो मेरे वीडियोस देखते रहिए। धन्यवाद।